हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में। अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो पहले आप प्लीज़ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट देखिए, तब आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या होता है। हम यहाँ पे जो मैकेनिज़्म है इसका मेन वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैकेनिज़्म है वो दोनों का काफ़ी हद तक सेम होता है। बस सिर्फ साइट ऑफ एक्शन डिफरेंट हो जाता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट में और गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट में। तो आइए शुरू करते हैं। गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट। दिस एजेंट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड सिमिलर एगोनिस्ट ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर। जैसे कि उस न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट में भी क्या होता है, वो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे ही इसके अंदर भी क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन के एक्शन को वो ब्लॉक करते हैं। और जो हमारे गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट है वो सिमिलर एगोनिस्ट है निकोटिनिक रिसेप्टर के लिए, बोथ सिस्टम में, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में भी और सिंपैथेटिक सिस्टम में। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट है उनकी भी सेम एफिनिटी है, वो भी सिमिलर एगोनिस्ट है एज एसिटाइलकोलिन की तरह निकोटिनिक रिसेप्टर के लिए। कहाँ पर, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में भी और सिंपैथेटिक सिस्टम में भी। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, जो निकोटिनिक रिसेप्टर होता है जहाँ पर ये हमारा गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट एक्ट करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक गैंग्लिया में और सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक गैंग्लिया में। अब ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक गैंग्लिया क्या होता है, आइए हम इनको पढ़ते हैं एक बार। जो हमारा सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक गैंग्लिया है, गैंग्लिया क्या होता है, जहाँ पे न्यूरॉन्स का क्लस्टर होता है उसको गैंग्लिया कहते हैं। जैसे ये हमारी एक न्यूरॉन है जो स्पाइन कोर्ड से निकल रही है और फिर फर्दर एक दूसरी न्यूरॉन से अटैच है। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा सिनेप्टिक जंक्शन है, यहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, वहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर कौन से वाला था, एनएन टाइप का, न्यूरोमस्कुलर टाइप का। यहाँ पर एनएन टाइप का है। एनएन टाइप कौन सा होता है, जो दो न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। यही फ़र्क है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट में और गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट में। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी ड्रग होती है वो एनएन रिसेप्टर पे एक्ट करती है। इन जनरल प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा ये जो शॉर्ट प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है और इसके बीच में ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट है, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन बाइंड होता है और अपना फर्दर एक्शन शो करता है। लेकिन जो हमारे गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट है, जो हमारे सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे एक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर बाइंड हो जाते हैं और निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं और जो एसिटाइलकोलिन का एक्शन है वो ब्लॉक हो जाता है। और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक गैंग्लिया है वो क्रैनियन नर्व से शुरू होता है। इसमें भी सेम जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है। इसमें भी क्या होता है, गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट है वो इस एनएन रिसेप्टर पर बाइंड होते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। जो हमारा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं, क्या होता है, जैसे दो न्यूरॉन्स होते हैं, ये देखिए, मान लीजिए दो न्यूरॉन्स हैं हमारे पास। जो ये हमारा एक ऑर्गन है, माने कोई भी हार्ट, कोई भी मान लीजिए हार्ट मान लीजिए जैसे कि, तो यहाँ पे भी निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे एनएम टाइप का होता है और यहाँ पे एनएन टाइप का होता है, जो दो न्यूरॉन्स के बीच प्रेजेंट होता है। तो एनएन टाइप का रिसेप्टर होता है जो दो न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, वो एनएन टाइप का होता है। जो हमारे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है वो इस रिसेप्टर पर एक्ट करते हैं, सॉरी, जो हमारे गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं वो इस रिसेप्टर पर एक्ट करते हैं और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इस रिसेप्टर पर एक्ट करते हैं। तो जो गैंग्लियोनिक ब्लॉक है वो गैंग्लिया पे एक्ट करता है, जहाँ पे एनएन निकोटिनिक, ये एनएन टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है निकोटिनिक का। तो ये पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक गैंग्लिया है। तो अब जो हमारे गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट हैं उनके जो इफ़ेक्ट है वो भी इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक गैंग्लिया को अगर बाइंड करता है तब उसके डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होंगे। अगर वो पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक गैंग्लिया को ब्लॉक करता है तब उसके डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सम मेंबर ऑफ द ग्रुप आल्सो ब्लॉक द आयनिक चैनल दैट इज गेटेड बाय निकोटिनिक कोलिनो रिसेप्टर। और ये अभी तो हमने यहाँ देखा कि निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं और एसिटाइल के एक्शन को भी ब्लॉक कर देते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं कि हमारे बहुत से आयन चैनल होते हैं जो कि किसके हेल्प से गेटेड है, निकोटिनिक कोलिनो रिसेप्टर के हेल्प से, जैसे हमने पहले भी बताया एनएन टाइप के, ये उनके आयन चैनल को भी ब्लॉक कर देते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। इनकी भी दो ही क्लासिफिकेशन है, जैसे हमने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट में पढ़ा, कॉम्पिटिटिव एंड प्रेसिस्टेंट डिपोलराइजिंग ब्लॉकर। उनका भी मैकेनिज्म वैसे ही है जैसे हमने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट में पढ़ा। बस सिर्फ फ़र्क क्या है, इनकी साइट पे है कि जो हमारे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं वो टारगेट सेल पे जो निकोटिनिक रिसेप्टर होता है वहाँ पर बाइंड करते हैं, जबकि गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग जो एजेंट है वो गैंग्लिया पे जो प्रेजेंट निकोटिनिक रिसेप्टर है वहाँ पर एक्ट करते हैं। इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को एक बार देखते हैं।
ब्लॉकेज ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया, अगर तो हमारा ये वाला गैंग्लिया ब्लॉक होता है तब क्या क्या इफेक्ट शो होते हैं। इनके बेसिकली जो इफेक्ट शो होते हैं वो कैसे इफेक्ट शो होते हैं, सिंपैथोलाइटिक की तरह, यानी कि एंटी एड्रेनर्जिक जो ड्रग शो करती हैं वैसे इनका इफेक्ट शो होता है। शो देयर इफेक्ट सच एज सिंपैथोलाइटिक्स, डिक्रीज द पेरिफेरल सिंपैथेटिक टून, सिंपैथेटिक टून में कमी डिक्रीज हो जाती है। दिस प्रोड्यूस फॉल इन ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। आल्सो देयर इज़ अ डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल भी डायलेट होती हैं, जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम में हमारा क्या होता है, ब्लड वेसल जो होती है कंस्ट्रिक्ट होती है, और ब्लड वेसल के डायलेट होने की वजह से क्या होता है, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट होती है। फिर है ब्लॉकेड ऑफ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया, अगर हमारा जो है ब्लॉकेज हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया का, तो क्या होता है उसकी वजह से डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन, डिक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, आल्सो डिक्रीज स्वेट सिक्रीशन, क्योंकि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन के लिए। अगर हमें उसी को ब्लॉकेज हो जाए, उसमें गैंग्लिया जो प्रेजेंट है उसको ब्लॉकेज हो जाए, उसकी वजह से गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी डिक्रीज हो जाती है और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। इसकी क्लासिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन वैसे ही दो टाइप की है, कॉम्पिटिटिव और परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन ब्लॉकर। कॉम्पिटिटिव भी फर्दर है क्वाटनरी अमाइंस, जिसका एग्जांपल है हेक्सामिथोमोनियम, पेंटोलिनियम। फिर है सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, जिसका एग्जांपल है मिकेमाइलामाइन। फिर है मोनोसल्फोनियम, जिसका एग्जांपल है ट्राइमिथाफन, कैम्फोर सल्फिनोट। फिर है हमारे पास परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन ब्लॉकर के एग्जांपल, जिसका निकोटीन, लार्ज डोज पे अगर हम निकोटीन दे देते हैं तो वो परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन ब्लॉकर बन जाता है, वो फर्दर डिपोलराइज करता रहता है। फिर है एसिड एंटीकोलिनेस्ट्रेज, वो भी लार्ज डोज पे, और ट्राइमिथाफन। और जो इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हमने पिछले वीडियो में बताया है कि वो कैसे कैसे अपना एक्शन शो करते हैं, कॉम्पिटिटिव कैसे करता है परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन ब्लॉकर। तो आप प्लीज़ एक बार उस वीडियो को जाकर देखें, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।